यूपीएससी मेंस 2026 में जीएस 3 पेपर मेरे पास आ चुका है और आप देख सकते हैं पेपर काफी ज्यादा अप्लाइड आया है, यानी कि करंट अफेयर से डायरेक्टली लिंक्ड होकर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं। अगर आपकी स्टैटिक नॉलेज अच्छी है फिर भी आपको करंट अफेयर से अप टू डेट जब रहोगे तभी इस पेपर को आंसर कर पाओगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन डिजिटल रूपी के ऊपर पूछा गया है। दूसरा अगर बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि एक प्रेडिक्टेबल थीम है, दोनों ही ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको लेटेस्ट नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा जो बाकी के 3 जो क्वेश्चन है ये एग्रीकल्चर से डायरेक्टली लिंक होकर आए हैं अलग अलग एस्पेक्ट में, तो एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप समझ सकते हैं। छठा क्वेश्चन न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स पे है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिस पर इंडिया आगे जाके न्यूक्लियर एनर्जी अपनी जनरेट करेगा। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं इको सेंसिटिव एरिया में डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया है, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट का एक प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है। यहां पर केएमजी बीएफ के ऊपर आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आई की टारगेट के बाद का अगला स्टेप है ग्लोबल डाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। इसके अलावा फेक न्यूज के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्रेडिक्टेबल है लेकिन करंट अफेयर से डायरेक्टली लिंक्ड है। उसके बाद लद्दाख के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि एक तरह से ऑलमोस्ट ये स्टैटिक पार्ट है लेकिन लद्दाख के रेफरेंस में और 6th शेड्यूल से लिंक करके इसको पूछा गया है, फिर से अप्लाइड और करंट अफेयर इसको बना दिया। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी एक प्रेडिक्टेबल थीम है, इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगेन प्रेडिक्टेबल थीम है। इसके बाद फूड जो स्कैर्सिटी थी भारत की, वो कैसे फूड सरप्लस में गया, ग्रीन रेवोल्यूशन से अब तक की आपको मैक्सिमम चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी पड़ेगी क्योंकि 15 मार्क का एक क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर बात करें डब्ल्यूटीओ यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट्स जो है और डब्ल्यूटीओ में क्या प्रोग्रेस चल रही है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये भी एक प्रेडिक्टेबल थीम पर क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। ये प्योरली करंट अफेयर का क्वेश्चन मिशन दृष्टि आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर पूछा गया, जो कि करंट अफेयर से लिंक्ड है और करंट स्टेटस से, यानी कि टेक्नोलॉजीज का करंट जो एस्पेक्ट है वो आपको पता होना चाहिए, लेटेस्ट एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगेन ए प्रेडिक्टेबल थीम और इंदौर और दिल्ली की केस स्टडी आपको पता होनी चाहिए, तब इसको आंसर कर पाएंगे। इससे पता चलता है करंट अफेयर और न्यूज़पेपर से आपको कितना अप टू डेट यहाँ पर रहना है, कितना जरूरी है। इसके अलावा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट में अगेन एक प्रेडिक्टेबल थीम पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर के ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या उससे फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी होंगी। तो गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट पॉलिसीज है सिक्योरिटी के मामले में, जो गवर्नमेंट की अच्छी बातें हैं, गवर्नमेंट ने जो भी अच्छे काम करे हैं, उनको भी आपको अप टू डेट उससे रहना पड़ेगा, उनके इंपैक्ट ग्राउंड पर क्या हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 20वां जो क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं अगेन काउंटरफीट करेंसी यानी कि हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, साथ में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को यहाँ पर लिंक करके इंटरनेशनल लेवल पर इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो जीएस 3 का पेपर आप देख सकते हैं, इसके अंदर नंबर आजकल लाना बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर कोई 100 नंबर इसके अंदर ले आता है तो वो बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं और पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करूं तो लगभग बराबर साइड में है, बल्कि मैं इसको पिछले साल के पेपर से 1 पॉइंट हायर साइड में ही रखना चाहूंगा, क्योंकि इस बार का पेपर हाईली अप्लाइड है और लेटेस्ट चीजें आपसे पूछी गई है, बहुत स्पेसिफिक चीजें बना के यहाँ पर कई चीजों में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ते रहेंगे मेरे दोस्त और पीवाईक्यूज देखते रहेंगे। मेंस के पेपर देखने से हमें यही पता चलता है कि करंट अफेयर की अप्रोच हमारी कैसी होनी चाहिए, जीएस पेपर 3 हमें यही सिखाता है। मेरे दोस्त यूपीएससी की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इस चैनल को फॉलो कर लो।